If you also want to start UX UI from complete scratch in 2026, then this is the only roadmap you need. In this video, I'm going to tell you the mistakes I have made in my design journey and how to avoid them. Complete roadmap from scratch where you have zero knowledge and how you can become a UX designer in 2026 and how much time it will actually take. Without wasting any further time, let's get into it. सबसे पहले चीज जो हमें पता होनी जरूरी है यूएक्स यूआई स्टार्ट करने से पहले वो डिफरेंस है यूएक्स और यूआई का डिफरेंस। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि यूएक्स का क्या मतलब है और यूआई का क्या मतलब है। अब इसी को मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर आप लोगों को समझाती हूँ। अगर आप देखें यूएक्स यूएक्स का मतलब होता है क्या? यूएक्स का मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस और यूआई यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। अब अगर देखें तो यूएक्स एक पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है और यूआई उसका एक सबसेट है। और यूएक्स एक ऐसी चीज है जिसको हम फॉर एन एंटायर लाइफ सीखते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने एक दफा सीख लिया तो बाद में हमें सीखने की जरूरत नहीं है। यूआई उसके मुकाबले थोड़ा इजी होता है और यूएक्स काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है जिसको सीखने में आप सारी जिंदगी लगा देते हो। यानी कि जैसे नए सॉफ्टवेयर आते हैं, नई नई अपडेट्स आती हैं, तो आपको नया नया सीखना ही पड़ता है। वो चीज कभी चेंज नहीं होती है एंड यू विल बी लर्निंग ऑलवेज। अब एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। अगर आप किसी वेबसाइट पे गए हो और आपका एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ गुजरा हो, आपको उस वेबसाइट से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपकी डिलीवरी आसान से हो गई हो, आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हुई हो, आप चीज चाहते हो वो आपको आसानी से मिल गई हो, तो ये होता है हमारे पास गुड यूएक्स में। और अगर आपको वो दिखने में अच्छी लगी है, अगर आपको वो अट्रैक्टिव लगी है, उसके एनिमेशन बहुत अच्छे लगे, तो वो होता है यूआई में। क्योंकि यूआई बेसिकली विजुअल्स पे फोकस करता है। मीनवाइल अगर हम यूएक्स को देखें तो वो फंक्शनैलिटी पे फोकस करता है और यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस करता है। तो ये एक डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग योर यूएक्स यूआई डिजाइनिंग जर्नी। वंस यू नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो आप फिर स्टार्ट कर सकते हो फिग्मा को सीखना। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसकी। आप कुछ वीडियोस देखो, वॉच करो, जब आपको उस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या है, अब उसके बाद आप फिग्मा पे जा सकते हो। आपको डायरेक्टली यूएक्स डिजाइनिंग कोर्स पे नहीं जाना, पहले आपको उसका एक ब्रीफ लेना है, एक प्रॉपर तरीके से उसकी नॉलेज लेनी है बेसिक। जब वो नॉलेज आपको हो जाए तब आप फिग्मा पे जा सकते हो फिग्मा सीखने के लिए। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि मोस्ट बिगिनर्स मिस करते हैं, उनको यही समझ नहीं आता कि फिग्मा क्या है और यूएक्स डिजाइनिंग क्या है। अब ये दोनों चीजें कंप्लीटली अलग अलग चीज है बट एक दूसरे से रिलेट भी करती हैं। कैसे करती हैं कि अगर हम बात करें यूएक्स डिजाइनिंग की, तो यूएक्स डिजाइनिंग या फिर यूएक्स एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। मीनवाइल अगर हम फिग्मा की बात करें तो फिग्मा एक टूल है जिसके ऊपर यूएक्स डिजाइनर्स काम करते हैं। यानी कि जो काम, जो स्क्रीन, जो हम अपना जो एक्सपीरियंस है वो दिखाएंगे, वो हम उस टूल पे दिखाएंगे। जबकि जो हम सीखेंगे वो यूएक्स होगा, वो एक सब्जेक्ट होगा। तो इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यूएक्स क्या है, यूएक्स का कोर्स अलग से होता है या फिर फिग्मा का कोर्स अलग से होता है। तो अब आप लोग को फिग्मा के कोर्स की तरफ जाना है और फिग्मा के कोर्स के लिए मैं अगर रिकमेंड करूं जहां से मैंने सीखा या फिर जो बहुत अच्छा यूट्यूबर है, आई वुड लाइक टू मेंशन द कटिंग एज स्कूल, अंश मेहरा। ही इज ट्रूली एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा एक सीरीज कवर की हुई है, पूरा प्लेलिस्ट उनके पास अवेलेबल है फिग्मा कोर्स के नाम से। आप फिग्मा के बेसिक्स वहां से सीख सकते हो जिसमें आपको डिजाइन सिस्टम्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स क्या होते हैं, हर एक चीज डिटेल में आपको बताई जाती है। स्टाइल्स एंड लाइब्रेरीज कैसे होते हैं, कैसे उनको डिक्लेयर करना है, क्या नहीं करना, वो चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जानना। एक शुरुआती फेज के अंदर, जो इनिशियल फेज है उसके अंदर जानना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है चीज है। अरे फिग्मा कोर्स सीखने में मुझे 2 हफ्ते लगे थे तकरीबन। अब आप लोगों के हिसाब से डिपेंड कर सकता है कि किसी को ज्यादा हो सकता है, किसी को ज्यादा टाइम लग जाए, किसी को हो सकता है कम टाइम लग जाए, किसी के घर की स्टोरी अलग होती है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे 2 हफ्ते लगे तो आपको भी 2 हफ्ते ही लगेंगे। कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं होती, कोई एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं होती। ये डिपेंड करता है ऑन यू कम्प्लीटली कि आप डेली कितना टाइम दे रहे हो। मेरे लिहाज से मैं जो डेली टाइम देती थी शुरुआत में तो मुझे बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन होती थी, बट टाइम लाइन मेरी जो थी वो एक कोर्स जो था वो मेरा 2 दिन में खत्म होता था। ठीक है, डिपेंड करता है कुछ चीज कितनी मुश्किल है। अगर कुछ चीज ज्यादा मुश्किल है तो आपको एक कोर्स 3 दिन में भी हो सकता है और एक कोर्स भी उनका सिर्फ 1 ही घंटे का है।
एक कोर्स हो सकता है आप एक दिन में खत्म कर रहे हो, तो हो सकता है आप लोग का 2 हफ्ते में प्रॉपर तरीके से हो जाए। और एक चीज याद रखना, जब आप वो चीज सीखोगे ना, तो वो चीज सिर्फ थ्योरी के जरिए आपने वो देख कर सिर्फ अपने दिमाग में नहीं बिठानी है। उस चीज को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरी याद रखना, नोट्स बनाने। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो आप किसी रजिस्टर पे ले लें, ये रजिस्टर ले लें, इस पे बना लें, या फिर आप नोशन पे बना लें, या फिर नोट से कोई भी ऐप है उस पे नोट्स बना लें। नोट्स बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू आर थिंकिंग दैट you will remember this, then no, you will forget. This is very true. नोट्स बनाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्योंकि मुझे जिस वे में समझ आया मैं उस वे में लिख लूंगा, तो उस तरीके से आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी। आप किसी और को आगे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए बना रहे हो, तो अपनी लैंग्वेज पे अपने लिए आसानी करके बनाओ तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, उसको बना के आप रिव्यू कर सकते हो, ताकि आपको जब पता चले कि जब आप रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो दोबारा, तो वो चीजें भूल ना जाओ, या एंटायर लेक्चर वॉच करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आप एक ही दफा में वो चीज रिवाइज कर लो। नोट्स बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जरूर बनाना। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, मोस्ट ऑफ द लोग ये सोच रहे होंगे कि उनको हो सकता है, जैसे मेरी तरह बहुत सारे लोगों के, जो एक दफा में उनको जो है वो लेक्चर समझ में नहीं आता हो। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग, अगर एक दफा में आपको लेक्चर समझ नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज योर साइन टू क्विट दिस। नो, दिस इज नॉट योर साइन टू क्विट दिस लेक्चर और एनी सीरीज। आपको क्या करना है कि उसको, अगर आपको उस टाइम बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, आप उसको उस टाइम छोड़ सकते हो, आप अगले दिन उसको निकालो और उस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से वॉच करना शुरू करो। एक लेक्चर को अगर आप 2 दफा वॉच करते हो तो चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम पहले चीजों को प्रेशराइज करके सीख रहे होते हैं, जब दूसरी दफा में हम रिलैक्स माइंड सीखते हैं तो चीजें काफी हद तक क्लियर होना शुरू हो जाती है। आपको बहुत चीजें पता चलेंगी इसके अंदर। तो फिग्मा के अंदर आपने ये चीजें डेली सीखनी है, अपनी एक डेली की हैबिट बनानी है, जो चीज आप सीख रहे हो वो रियल लाइफ में आप फिग्मा में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो आप बार बार पीछे जाकर देखो उस चीज को और दोबारा लेक्चर वॉच करो। इसमें आपको हो सकता है पेशेंस आपका, अगर मेरी तरह है कि नहीं मुझे जल्दी सीखना है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट ट्रस्ट मी, जब आप पेशेंस रखना सीख जाते हो ना तो चीजें काफी आसान हो जाती है। और एक चीज जो आप ये सोचते हो ना कि जल्दी जल्दी में कि मुझे बस सीखना है सीखना है सीखना है आगे जाना है, वो चीज बहुत गलत हो जाती है। आप सीनियर्स को देख के जो कर रहे हो उनको कितने साल लगे सीखने में, और आप चाहते हो कि बस आपको 2 दिन के अंदर वो चीज आ जाए, ऐसे नहीं होता। So this is something which is completely wrong and you should not do that. And अब जब आपका सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी, लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा फिग्मा का, उसके बाद डायरेक्टली आपको यूएक्स डिजाइन कोर्स पे नहीं जाना है। जो चीजें आपने उस लेक्चर में कंप्लीट सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करना है उस नोट से देखकर, विदाउट एनी ट्यूटोरियल, क्योंकि आप ट्यूटोरियल हेल में फंस जाते हो। तो ट्यूटोरियल मत देखना उस टाइम पे, खुद बिल्कुल ब्लैंक कैनवस खोल के उसके अंदर काम करना शुरू करना, तो आपको पता चलेगा कि आपने एक्चुअली में क्या दिमाग में बिठाया है, या फिर एक्चुअली में वो चीजें आपको आ रही हैं या नहीं आ रही। पहले आपको खुद ट्राई करना, और बाद में अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कुछ भी करने के बाद, तो फिर आप चैटजीपीटी से हेल्प ले सकते हो, बट पहले आपने खुद उस चीज को ट्राई करना है। उसके बाद आता है हमारे पास यूएक्स डिजाइन कोर्स। यूएक्स डिजाइन कोर्स की मैं रिकमेंड करूंगी अंश बेहरा का। उसमें ये मैं नहीं करूंगी कि बहुत ज्यादा एडवांस चीज सिखाई हुई है, बट आपको एज अ बिगिनर जो चीजें पता होनी जरूरी है, और एज कम्पेयर टू अदर यूट्यूबर्स जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत अच्छी चीजें उसके अंदर सिखाई गई है। आप जरूर उसको जाकर वॉच करना। उनकी जो पूरी लेक्चर है यूएक्स डिजाइनिंग की, वो भी बहुत अच्छा लेक्चर है, पूरी प्लेलिस्ट है, आप उनको वॉच कर सकते हो। और आपको अगर कोई चीज ऐसी लगती है कि यार दिस इज समथिंग व्हिच आई ऑलरेडी नो, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। आप डायरेक्टली किसी लेक्चर पर जा सकते हो, जैसे यूआई पैलेट हो गया, टाइपोग्राफी हो गया, इन सब चीजों के बारे में आप जो है वो डिस्कशन चीजों को, लेक्चर्स को देख सकते हो। आपको पता चलेगा कि रियल लाइफ में चीजें कैसी होती हैं। उन्होंने बहुत से आर्टिकल्स भी रिकमेंड किए हैं, तो आप वो चीजें भी देख सकते हो। ठीक है, और यूएक्स डिजाइनिंग कोर्स जब आप वो कंप्लीट कर लोगे, हो सकता है आपको प्रॉपर तरीके से 1 महीना लग जाए करने में। ठीक है, जब आपको 1 महीना लग जाएगा, तो अब आप ये देखो कि जब आपको 1 महीना लग गया है, अब आपने एक्चुअली में जो यूएक्स थिंकिंग है, जो आपने टाइपोग्राफी के बारे में सीखा, कलर थ्योरी के बारे में सीखा, यूआई कलर पैलेट के बारे में सीखा, वो जो चीजें आपने सीखी है उनको अब रियल लाइफ में अब आप अप्लाई भी करोगे। अब आप क्या करोगे कि कोई भी वेबसाइट ऐप आपने जो है वो क्या कहते हैं ली,
फिग्मा कम्युनिटी पे भी बहुत सारी मिल जाती है, आप वहां से उसको रीडिजाइन करना शुरू करो। आपने जो चीजें उन्होंने सिखाई हैं, ऑथर ने आपको सिखाई है, वो चीजें अब आप रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करो। आप ये सोचो कि अगर ये इस तरह की वेबसाइट है स्पेसिफिकली, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस साइन अप पेज में प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर यूजर की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, यूजर नीड को समझना, यूजर रिसर्च करना, इट इज समथिंग विच विल definitely help you. But if you are just designing it for fun, if you are just designing for yourself, then it is not something which is going to help you. Okay, so you should design for the user, not for yourself. ओके जब आपको नॉलेज होगी ना टाइप फेस क्या होते हैं, फॉन्ट वेट क्या होता है, फॉन्ट साइज क्या होता है, अब इन सबको डिक्लेयर कैसे करते हैं, जब आपको ये चीजें पता होंगी ना, तो आप वो चीजें जब स्क्रीन पे डिजाइन कर रहे हो ना, आपको वो चीजें एक्चुअली में लगेंगी, हाँ ये जो मैंने सीखा वो यहाँ पे काम आ रहा है, तो आप वो चीजें एक्चुअली में अप्लाई करना शुरू करोगे। फिर आपको पता चलेगा मैंने कलर्स किस तरह से अप्लाई करने हैं, आपको पता चलेगा कि ये चीज कितनी विजिबल होनी चाहिए, आपको ये पता चलेगा कि आपके यूजर्स है कौन, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एंड यू नो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी स्किल है जो कि सारी जिंदगी काम आने वाली है। किसी भी बिजनेस, किसी भी स्टार्टअप, किसी भी बंदे को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी होती है, अपने यूजर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करवानी होती है। और अगर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आपने जितना भी अच्छा विजुअल एनिमेशन ऐड किए हो, विच इज बेसिकली यूआई, काम नहीं आने वाला। ठीक है, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, काम नहीं आएगा वो। ठीक है, तो यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना यूजर रिसर्च करके। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि रीडिजाइनिंग करना अपनी एक डेली की हैबिट बना लो कि मैंने एक दिन बैठकर ये ऐप, यहाँ पे कंप्लीट ऐप भी नहीं है, साइन अप पेज मैंने जो वो रीडिजाइन करना है जिसमें मैं यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और ऑनेस्टली बताऊं, अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, किसी को भी आपने वो चीज सेंड करके देखनी है, आपको उनसे फीडबैक लेना है, क्योंकि जो चीज हमने डिजाइन की वो तो हमें अच्छी लगेगी, लेकिन किसी और का फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई आपके काम को क्रिटिसाइज करे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये चीज जरूर करनी है। रीडिजाइनिंग करनी है तो अपनी हैबिट बना लेती, क्योंकि यही चीज आपकी जो है ना काम आती है। और मैं जो प्रॉपरली आपको रेकमेंड करूंगी वो ये कि आप लोग अपना काम जैसे शो करें, उस चीज को मेक इट ऑनलाइन, उस चीज को अपने तक मत रखो। इंस्टा पे पेज बना के इंस्टा पे अपना काम डालना शुरू करो। शुरुआत में आपको लगेगा मैं तो बहुत ही छोटे से चीज बना रहा हूँ, किसी को क्या ही जरूरत होगी, बट इट विल डेफिनेटली वर्क आफ्टर सम टाइम। ठीक है, लोगों को आपकी जर्नी दिखेगी, तो अपना काम पोस्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं लास्ट में कहना चाहूंगी वो ये है कि यूज एआई एज योर असिस्टेंट। ठीक है, आप लोगों को एआई को यूज करना है, बिकॉज इफ अ पर्सन हु नोज एआई विल डेफिनेटली रिप्लेस यू, बट अ पर्सन हु डज नॉट नो एआई he will get replaced। तो इसीलिए एआई को यूज करना बहुत जरूरी है। तो मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी वो ये है कि एआई को अपना असिस्टेंट बनाकर यूज करो, क्योंकि इट इज 2026 नाउ। तो अब आपने क्या करना है कि एआई यूज करना है डेली बेसिस पे, बट एक चीज याद रखना कि जब तक आपको अशद जरूरत नहीं पड़ जाती एआई की, तब तक यूज मत करना। शुरुआत में अपनी थिंकिंग अप्लाई करना, एआई पे कंप्लीटली डिपेंडेंट मत हो जाना, बट जो आपका उससे डिसीजन लेने में या फिर उसका सिलेक्शन लेने में आप उसकी हेल्प ले सकते हो, और काम फास्टर करवाने में उसकी हेल्प ले सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच विल डेफिनेटली हेल्प यू। बहुत सारे एआई टूल्स हैं, क्लॉड हो गया, जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी द बेस्ट एआई टूल, वो आप यूज कर सकते हो, गूगल स्टिच हो गया वो आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स हैं जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और अगर कोई चीज थी जो मैंने मिस आउट कर दी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप चाहते हो कि इसी से रिलेटेड मैं कोई वीडियो लेकर आऊं जो आपकी हेल्प करे, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाय।